अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें कि पाकिस्तान की मौजूदा हालात के मुताबिक जिस तरह से सारे पाकिस्तान में वायरस फैला हुआ है, प्लीज़ आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और हुकूमत ने जो सेफ्टी मेजर्स बताई हैं प्लीज़ आप उनके ऊपर अमल करें। हाथ धोते रहें, स्पेशली सबसे ज़्यादा हाथ धोते रहें, एक दूसरे से फासला रखें और बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ उसको अच्छी तरह से धो के या धूप में रखने के बाद इस्तेमाल करें। थैंक यू। आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ चुके, अब आज है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में भी आप पढ़ लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं। आज हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वजह से हमें क्या क्या उसके फ़ायदे होते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है, नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, डायरेक्शन एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। यानी अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मालूम है तो उसकी मदद से आप जो डायरेक्शन है उसकी रिएक्शन उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स होगा या लेफ़्ट जाएगा या राइट जाएगा, या फिर उसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं कि ये रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट होगा, एक्सटेंट कम तक। तो आज हम एक ही टॉपिक लेंगे, या आप इसका सवाल देखिए, मैंने सवाल बनाया है, राइट और नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये दो हेडिंग के अंडर आपकी बुक में भी है, हमने भी दो हेडिंग के अंडर पढ़ेंगे, एक दिन एक और सेकंड डे के। नंबर 1 पे है कि किस तरह से हम इसकी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और सेकंड नंबर पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन उसकी कैसे हम बता सकते हैं, उसकी प्रिडिक्शन हो सकती है। तो आज हम इसकी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको अभी से बता दूं, आपको मैंने ये स्केच भी बताया हुआ है कि जब रिएक्शन कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टार्ट होता है तो केमिकल रिएक्शन में शुरू में रिएक्टेंट 100% होते हैं, प्रोडक्ट 0% होते हैं। लेकिन रिएक्शन जैसे जैसे आगे प्रोसीड होता है, रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज़ होती जाती, प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज़ होती जाती है। जब रिएक्शन को 50% पे देखेंगे, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा और रिएक्शन में रिएक्टेंट और उसके प्रोडक्ट्स की अमाउंट एक बराबर होगी, तो उसको हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इधर जो कांस्टेंट निकलेगा वो कांस्टेंट होगा, उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या केसी कांस्टेंट कहेंगे। लेकिन अगर हम कोई भी एग्जांपल है, जैसे इधर हाइड्रोजन आयोडीन है, इसके अलावा कोई भी अगर हम इस जो अमाउंट है या ये जो इसकी कंसंट्रेशन है, इसके अलावा ऊपर या नीचे किसी और जगह अगर हम उसकी कंसंट्रेशन या उसका कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो फिर वो केसी कांस्टेंट नहीं बल्कि उसे हम क्यूसी कांस्टेंट कहते हैं। क्यूसी कांस्टेंट को हम कहते हैं कोशेंट। तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं कि डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। ये सारे आप इसके न्यूमेरिकल्स में आप देख चुके हैं किस तरह से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जब वैल्यूज़ हमने की, इसमें कोई भी हमारे पास न्यूमेरिकल था या कोई रिएक्शन तो उसकी वैल्यूज़ में जब हमने रिएक्टेंट और उसके प्रोडक्ट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जब हमने इंसर्ट की, लगाई, तो हमें उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें फाइंड आउट हो गया। आपकी बुक में एग्जांपल दिया है कि कंसीडर द गैसियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन। ये हाइड्रोजन आयोडीन को जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट किया जाता है H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI, तो उसका रिएक्शन कांस्टेंट Kc जो है 700 जो केल्विन टेम्परेचर उस पर 57 होता है। यानी ये इस पॉइंट पे Kc कांस्टेंट इसका 57 होता है, 57 होगा और टेम्परेचर उसका 700 और ये एक साथ क्या केल्विन है। यानी ये टेम्परेचर इतना हो, हाइड्रोजन आयोडीन का रिएक्शन हो, हाइड्रोजन आयोडाइड इससे बने, तो इसका Kc कांस्टेंट जो है एट 700 K 57 होता है। अब आगे वो आपको कह रहे हैं कि वी विड्रॉ द सैंपल फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। हम इस रिएक्शन मिक्सचर को इधर से निकालते हैं एंड
डिटर्मिन द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन को सपोज करते हैं, उसको फ़र्ज़ करते हैं। सपोज कंसनट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर, हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, आयोडीन की 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और हाइड्रोजन आयोड की 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब आप देखें सबकी जो कंसनट्रेशन के साथ इन्होंने टी लिखा हुआ है, टी नीचे बता रहे हैं द सबस्क्रिप्ट टी विद द कंसनट्रेशन सिंबल मीन द कंसनट्रेशन आर मेजर्ड एट सम टाइम टी नॉट एट इक्विलिब्रियम, यानी ये जो कंसनट्रेशन है हमने टी टाइम में फाइंड आउट की है। वो टी टाइम ये ऊपर वाली वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और ये नीचे वाली भी हो सकती हैं, लेकिन ये सेंटर वाली डायनामिक इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू नहीं होगी। तो वो इन्होंने कहा है कि ये जो कंसनट्रेशन जब ऊपर वाली या नीचे वाली लें और उसको हमने सपोज किया है, ये ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं हैं। तो लिखा है आगे कि व्हेन वी पुट दीज कंसनट्रेशंस इनटू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन we obtain a value called the reaction quotient QC, यानी अब वो जो टी टाइम पे जो हमने सपोज किया है, जो ओरिजिनल वैल्यूज़ नहीं है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की या डायनामिक इक्विलिब्रियम पे नहीं, बल्कि उसकी कई और टाइम पे हमने उसको फाइंड आउट किया है, तो उस पर जो कांस्टेंट आएगा उसको हमने KC नहीं लिखना, बल्कि उसको हम क्या लिखेंगे, वो QC है। QC जो है उसका लफ्ज़ इन्होंने क्वोशेंट लिखा है। The reaction quotient for this reaction is calculated as QC, KC की जगह हमने QC लिखा, हाइड्रोजन आयोडाइड कंसनट्रेशन रेज़ टू पावर 2 हाइड्रोजन कंसनट्रेशन इनटू आयोडीन कंसनट्रेशन, और ये वैल्यू जो इन्होंने इधर दी है, ये जब हमने यहाँ की पुट तो इसका आंसर 8.0 आया। इट्स मीन जो क्वोशेंट की वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से लो है, उससे कम है। एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ QC is 8.0 is less than KC 557.0, the reaction is not at equilibrium। तो ये वैल्यू हमें बता रही है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम में होता तो उसका आंसर भी 57 आना चाहिए था, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इट रिक्वायर्स मोर कंसनट्रेशन ऑफ इसके प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें और ज़्यादा कंसनट्रेशन होती हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो ये इक्विलिब्रियम में होता। देयरफॉर द रिएक्शन विल मूव इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इसके आगे इन्होंने यूज़ बताया कि जो QC है उसका यूज़ क्या होता है। द रिएक्शन क्वोशेंट QC इज़ यूज़फुल। क्यों यूज़फुल है? क्योंकि ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC एंड KC, यानी QC और KC जो वैल्यूज़ हैं इनकी जब कंपैरिजन किया जाएगा तो QC कांस्टेंट हमें उस रिएक्शन की डायरेक्शन को बताने में उसकी अपनी प्रिडिक्शन होगी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। तो इसके मदद से क्या है कि बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC विद KC वी कैन मेक द फॉलोइंग जनरलाइजेशन। आमतौर पे ये जनरलाइजेशन होती है, यानी ये एनालिसिस होता है QC और KC से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 इसके पॉइंट्स हैं, इसको आपने वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना। इफ़ QC इज़ लेस देन जो है वो KC से थोड़ा होगा, यानी QC की वैल्यू अगर KC से कम होगी द रिएक्शन गोज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये आप देख सकते हैं QC की वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू उसका जो क्योंकि सर्कल स्मॉलर है इसलिए आपने अंदाज़ा लगा लेना QC की वैल्यू स्मॉलर है और KC जो है इसकी लार्जर है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर QC की वैल्यू इसकी जो होगी ग्रेटर होगी KC से तो रिएक्शन गोज़ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। आप देख सकते हैं डायरेक्शन में इसकी डायग्राम हमें बता रही है कि QC की वैल्यू लार्जर है और KC की स्मॉलर है, और ये रिएक्शन जाएगा रिवर्स। ये एरो इसका आप देख लीजिए, ये पीछे आ रहा है, ये रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। और अगर ये दोनों इक्वल होंगे, जो ये वाली मैंने आपको कंडीशन बताई थी 50% वाली, तो फिर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप एट इक्वल रेट्स दैट इज इक्विलिब्रियम हैज़ बी अटेन्ड। तो ये आप कह लें ये वाली इक्वेशन रिएक्शन हो सकता है आप, या हम इसको ऐसे रिवर्सेबल रिएक्शन की सिंबल लगा सकते हैं। तो ये हमें बता देता है कि ये रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर नहीं होगा तो वो रिएक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जाएगा। तो ये सारा टॉपिक आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना भी, और ये वाले जो 3 स्टेप्स हैं इनको आपने बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है। थैंक यू।